close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. This is Adil Ahmed and welcome to YouTube channel Education for All। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर 20 और 21 सितंबर को होने जा रहा है, और इससे पहले हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बैच 1 क्लास नंबर 17, बैच 2 क्लास नंबर 22 और बैच 3 क्लास नंबर 26 भी सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 300 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जितने भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं इनके पास्ट पेपर से लिए गए हैं, तो कोई भी एमसीक्यूज़ आपने मिस नहीं करना। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी आपको वक्त पर मिलती रहें। तो ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। 300 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमारी ये चल रही थी और हमने 150 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, और आज हमने एमसीक्यूज़ नंबर 151 से स्टार्ट करने और कोशिश करेंगे कि 50 एमसीक्यूज़ को हम जल्दी से सॉल्व कर लें। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 150 इसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। तो चलें हम अब आपको इसका आंसर बता देते हैं कि एसेंशियल इस फिलासफी ऑफ एजुकेशन इज़ ए कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। ए इज़ द राइट आंसर। तो जो भी हम आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। अगर कोई मिस्टेक आपको मिलती है तो प्लीज़ उसकी करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में आपको करने की इजाज़त है। तो लेकिन इसका प्रूफ भी आपके पास कोई ना कोई मौजूद होना ज़रूरी है। तो आज का हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 151 है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू ए पेरेनियलिज्म, बी एसेंशियलिज्म, सी प्रोग्रेसिविज्म, डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 152 है, अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी परमानेंस इज़ मोर रियल देन चेंज, ए पेरेनियलिज्म, बी एसेंशियलिज्म, सी प्रोग्रेसिविज्म एंड डी रिकंस्ट्रक्शनलिज्म। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए पेरेनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 153 है, पेरेनियलिज्म इस फिलासफी ऑफ ए न्यू वैल्यूज़, बी ओल्ड वैल्यूज़, सी फ्यूचर वैल्यूज़, डी ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़। इसका राइट आंसर क्या है जी? बी ओल्ड वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 154 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्राम ए फिलासफी, बी साइकोलॉजी, सी करिकुलम एंड डी सोशियोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए फिलासफी। क्वेश्चन नंबर 155 है, सोशोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स ए कल्चरल ग्रोथ, बी स्किल्स, सी ड्यूटीफुलनेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 156 है, द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन में बी ए selection of contents, B selection of methods, C selection of objectives and D selection of procedures। इसका राइट आंसर क्या है जी? C selection of objectives। क्वेश्चन नंबर 157 है, philosophy and education are two sides of a coin according to A John Dewey, B Rose, C James and C Kane। इसका राइट आंसर क्या है जी? B Rose। क्वेश्चन नंबर 158 है, an important question of philosophy is A what is education, B what is curriculum, C what is curiosity and D what is the universe। इसका राइट आंसर क्या है जी? D what is universe। क्वेश्चन नंबर 159 है, to seek truth and reality is the subject of A education, B values, C philosophy and D psychology। इसका राइट आंसर क्या है जी? C philosophy। क्वेश्चन नंबर 160 है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन ए आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, बी सोशल डेवलपमेंट, सी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड डी स्किल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? ए आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 161 है, वर्ड फिलासफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए अल्फा एंड एम्फिया, बी फिला एंड सोफिया, सी सिला एंड सोफिया एंड डी
न्यो एंड लेटिविया। इसका राइट आंसर क्या है जी? बी, फिला एंड सोफिया। क्वेश्चन नंबर 162, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज ए लर्निंग, बी एवेलुएशन, सी एम्स एंड डी पेडागोजी। इसका राइट आंसर क्या है? सी एम्स। वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 163 है, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलासफी एम्स एट ए सर्च फॉर एक्टिविटीज, बी सर्च फॉर रियलिटी, सी सर्च फॉर प्रोबेबिलिटी एंड डी रिसर्च फॉर यूटिलिटी। इसका राइट आंसर क्या है जी? सर्च फॉर रियलिटी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 है, द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद वाज ए मौलाना शाह वलीउल्लाह, बी मौलाना मोहम्मद याकूब नतवी एंड सी मौलाना मोहम्मद हसन, डी शबीर अहमद उस्मानी। इसका राइट आंसर क्या है जी? बी मौलाना मोहम्मद याकूब नंतवी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 है, द देवबंद अकेडमी वाज टोटली ए पर्सनल, बी गारमेंट, सी नॉन गारमेंट एंड डी सेमी गारमेंट। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी नॉन गारमेंट। क्वेश्चन नंबर 166 है, द देवबंद मूवमेंट यूज करिकुलम रिवीजन एज ए मोटिव, बी नीड, सी एग्रीमेंट, डी इम्प्रूवमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? ए मोटिव। क्वेश्चन नंबर 167 है, द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल इन ए spreading English cultures, B struggle for independence, C awarding scholarships and D science education। इसका राइट आंसर क्या है जी? B struggle for independence। क्वेश्चन नंबर 168 है, द देवबंद वाज established in A 1857, B 1867, C 1885 and D 1906। इसका राइट आंसर क्या है जी? 1867। B is the right answer। Question number 169 है, the silent future of Deoband movement was A English system of education, B proliferation of science, C revival of religious spirit and D literature। इसका राइट आंसर क्या है जी? C revival of religious spirit। Question C is the right answer। Question 170 है, the Deoband movement ignored ए साइंस, बी फिलासफी, सी लॉजिक एंड डी रिलीजियन। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए साइंस। क्वेश्चन नंबर 171 है, MAO हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज इन ए 1857, बी 1865, सी 1875, डी 1885। इसका राइट आंसर क्या है जी? 1875। क्वेश्चन नंबर 172 है, MAO हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज इन A 1864, B 1877, C 1875 and D 1885। इसका राइट आंसर क्या है? 1877। B is the right answer। क्वेश्चन नंबर 174 है, साइंटिफिक सोसाइटी वाज established by A सर अल्लामा इकबाल, B सर सैयद अहमद खान, C शिबली नुमानी एंड D मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसका राइट आंसर क्या है जी? बी सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन 175 है, MAO कॉलेज वाज एलिवेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन A 1891, B 1911, C 1921, D 1931। इसका राइट आंसर क्या है? C 1921। क्वेश्चन नंबर 176 है, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द Aligarh movement was A political training, B teaching of English, C social activities and D religious activities। इसका राइट आंसर क्या है जी? ये political training। क्वेश्चन नंबर 177 है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट ए एजुकेशन, बी हेटेड फॉर हिंदूज, सी साइंटिफिक लुक एंड डी लिटरेसी। इसका राइट आंसर है सी साइंटिफिक लुक। क्वेश्चन नंबर 179 है, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज established in A 1899,
B 1210, C 1930 एंड D 1940। इसका राइट आंसर क्या है जी? C 1930। क्वेश्चन नंबर 180 है, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद शौकत अली, सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड डी हकीम अजमल खान। इसका राइट आंसर क्या है? सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। क्वेश्चन नंबर 181 है, इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज ए इंग्लिश, बी अरबिक, सी पर्शियन, डी उर्दू। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी उर्दू। क्वेश्चन नंबर 182 है, इन जामिया मिलिया द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान was taught as A stage 1, stage 2, stage 3 and D stage 4। इसका राइट आंसर क्या है जी? A stage 1। क्वेश्चन नंबर 183 है, जामिया मिलिया could not became popular among Muslims due to its opposition to A Hindus, B British, C to nation theory and D तहरीक खिलाफत। इसका राइट आंसर क्या है जी? C to nation theory। क्वेश्चन 184 है, जामिया मिलिया emphasized on A religious education, B science education, C both A and B, D none of A and B। इसका राइट आंसर क्या है जी? C both A and B। क्वेश्चन 185 है, अंजुमन हमायत इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन ए लाहौर, बी लखनऊ, सी दिल्ली एंड डी कलकत्ता। इसका राइट आंसर क्या है? ए लाहौर। क्वेश्चन 186 है, अंजुमन हमायत इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन ए 1857, बी 1875, सी 1887 एंड डी 1895। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी 1887। क्वेश्चन 187 है, द फाउंडर ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम वाज ए सर सैयद अहमद खान, बी कैलिफ हमदुद्दीन, सी सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड डी मौलाना शिबली। इसका राइट आंसर क्या है? बी कैलिफ हमदुद्दीन। क्वेश्चन 188 है, नदवातुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन ए 1884, बी 1894, सी 1998 एंड डी 1900। इसका राइट आंसर क्या है जी? बी 1894। क्वेश्चन 189 है, नदवातुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड इन ए दिल्ली, बी अलीगढ़, सी लखनऊ, डी देवबंद। राइट आंसर इज सी लखनऊ। क्वेश्चन 190 इज नदवातुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन इनिशिएटिव ऑफ ए मौलाना शिबली नुमानी, बी सर सैयद अहमद खान, सी मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी एंड डी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। राइट आंसर इज ए मौलाना शिबली नुमानी। क्वेश्चन 191 इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवातुल उलमा वाज ए मौलाना शिबली नुमानी, बी सर सैयद अहमद खान, सी मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी एंड डी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। द राइट आंसर इज सी मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी। Question number 192 is Education Conference 1947 was held in A. Lahore, B. Karachi, C. Peshawar, D. Quetta। The right answer is B. Karachi। Question number 193 is Education Conference 1947 was presided by A. Quaid-e-Azam, B. Liaquat Ali Khan, C. Fazlur Rahman, D. Abdul Rabb Nashtar। The right answer is C. Fazlur Rahman। Question number 194 is objective of education under Education Conference 1947 were A. conformity with the ideology of life, B. economic development, C. character formation and D. all of the above। The right answer is D. all of the above। Question 195 is according to the recommendations of Indian Education Commission, government took the responsibility of A. primary education, B. secondary education, C. religious education and D. higher education। The right answer is A. primary education। The question 196 is
Council of Technical Education was recommended to establish under A. Education Conference 1947, B. National Education Commission 1959, C. National Education Policy 1970, D. National Education Policy 1972. The right answer is A. Education Conference 1947. Question 197 is National Education Commission 1959 was established under the headship of A. Fazlur Rahman, B. S. M. Sharif, C. Liaquat Ali Khan and D. Abdul Rab Nasht. The right answer is B. S. M. Sharif. Question number 198 is Objective of Education, National Education Commission 1959 under were A. Spiritual values, B. Ideology of Pakistan, C. Development of individuality and D. all of the above. इसका राइट आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है. क्वेश्चन नंबर 199 इज टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर ए. एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, बी. नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, सी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 एंड डी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972. इसका राइट आंसर भी आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि कितनी अच्छी तैयारी है आपकी, कितना जल्दी आप इसका आंसर देते हैं. तो कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल किया करें. ये असाइनमेंट के तौर पे आपको आखिरी 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 200 इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय ए. फजलुर रहमान, बी. एस. एम. शरीफ, सी. नूर खान एंड डी. अब्दुल रब नश्तर. तो इसका राइट आंसर भी आपने हमें बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में. तो 200 MCQs अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सॉल्व कर लिए हैं. 100 मोर MCQs विल कम इन आवर नेक्स्ट क्लास, जो कि हर किस्म की टेस्टिंग एजेंसीज़ में मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं. तकरीबन ये 300 MCQs मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं. इनको आपने मिस नहीं करना. अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जल्दी से क्लास नंबर 30, 31, 32, 33 को विज़िट कर लें और क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 22 और क्लास नंबर 26 को हर सूरत में आपने विज़िट करना है, क्योंकि इन क्लासेस में हमने प्रीवियस पेपर्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST को डिस्कस किया हुआ है और लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं प्रीवियस पेपर्स पर. तो हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आप इन तमाम क्लासेस को विज़िट कर लें तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपका जो प्रोफेशनल पार्ट है इसमें से आप इंशाल्लाह 80 मार्क्स हासिल कर पाएंगे. तो अगले 50 MCQs के साथ इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. और जिन दोस्तों ने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी आपको वक्त पर मिलती रहें. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.